दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे हालात इतने खराब हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, आप अकेले ही काफी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ये कहानी है भारत रत्न, मिसाइल मैन और युवाओं के मार्गदर्शक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की। 5 अक्टूबर 1960 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मछुआरे के घर उनका जन्म हुआ। परिवार बड़ा था लेकिन आमदनी बहुत कम। पिता नाव चलाते और मां घर का काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। इतने कम संसाधनों के बावजूद उस बच्चे के सपने आसमान से भी बड़े थे। बचपन में वह अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। सुबह अंधेरे में उठकर अखबार बांटना और फिर पूरे दिन स्कूल जाना, यह उनकी रोजमर्रा की मेहनत थी। सोचिए, उस छोटे से लड़के के लिए यह कितना कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह हमेशा कहते, मैं गरीब जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब सोच के साथ नहीं मरूंगा। पढ़ाई में उनका मन तेज था। उन्हें आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखना बहुत पसंद था और हर बार जब वे पक्षियों को उड़ते देखते, उनके दिल में एक सपना जागता, मैं भी एक दिन इंसानों को आसमान में उड़ाऊंगा। यही सपना उनकी ताकत बना। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी और संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा कहते, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। और सच में उनके सपनों ने ही उन्हें आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डीआरडीओ और आईएसआरओ में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यही से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया। 1928 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद उन्होंने कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। यही मेहनत और लगन उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाती है। सोचिए दोस्तों, वही बच्चा जो अखबार बेचकर पढ़ाई करता था, आगे चलकर पूरे भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना देता है। यही है मेहनत की ताकत, यही है सपनों की ताकत। 2002 में डॉन कलाम भारत के 8वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वे जनता के राष्ट्रपति थे। हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ा महसूस करते थे, खासकर बच्चे और युवा, जिन्हें वे हमेशा प्रेरित करते थे। उनका कहना था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। ये शब्द आज भी लाखों युवाओं के लिए मेहनत और संघर्ष की मिसाल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानना था कि देश का भविष्य किताबों में नहीं बल्कि युवाओं के सपनों में लिखा है। उनका विश्वास था, अगर युवा अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। भारत दुनिया का सबसे महान देश बन सकता है, बस अगर उसके युवा मेहनत करें। 2005 में जब वे आईआईएम शिलोंग में छात्रों को प्रेरित कर रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन अपने अंतिम क्षणों तक वे युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनकी पूरी जिंदगी यही संदेश थी, जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। दोस्तों, कलाम की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, गरीबी कितनी भी गहरी हो, अगर इरादा मजबूत है तो इंसान अकेले ही काफी है। याद रखो, गरीबी कोई रुकावट नहीं है, संघर्ष कभी हार नहीं है और सपने कभी छोटे नहीं होते। अगर डॉक्टर कलाम अखबार बेचने वाले बच्चे से भारत के राष्ट्रपति तक का सफर तय कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप में भी वही ताकत और ऊर्जा है, बस अपने सपनों को जगाओ, मेहनत करो और दुनिया को दिखा दो कि आप अकेले ही काफी हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई सीख जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।